हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ फॉर पढ़ने का यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है एनटीपीसी का जो प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी है, आप जा करके सभी वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, तो आपको जो है सभी वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा नोट खालिस्तान द्वारा जारी किए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसकी स्थापना जो हुई थी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यह केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा यानी नोट जारी करता है। इसके अलावा यह बैंकों की शाखा का नियंत्रण करता है और देश के वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित एवं निर्देशित करने का भी कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से उत्तर प्रदेश का जो पारंपरिक लोक जो है नाट्य कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, रामलीला। उत्तर प्रदेश का जो पारंपरिक लोक नाट्य है ये रामलीला है। जम्मू और कश्मीर का जो लोक नाट्य है ये भांड पाथेर है। और यहाँ पे दोस्तों इस तरह से आप याद कर सकते हो कि जम्मू कश्मीर में पत्थर लोग बहुत चलाते थे, तो यहाँ से पाथेर यानी भंडाफोर मचाते थे और पाथेर पत्थर बहुत चलाते थे, तो इससे याद कर लीजिएगा। राजस्थान में जो लोक नाट्य है स्वांग है। उत्तर प्रदेश का भी हमने बताया रामलीला है। पश्चिम बंगाल में यात्रा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सूर्य के वातावरण का वाह्यतम परत कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आभा मंडल। सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है। इसकी वर्तमान आयु 4.7 अरब वर्ष है। सूर्य के वातावरण की वाह्यतम परत कोरोना या आभा मंडल कहलाती है, जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई पड़ती है। सूर्य का जो भाग हमें दृष्टिगोचर यानी दिखाई नहीं देता है उसे जो दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। स्वदेशी खेल जो सिलंबम है का उद्भव निम्न में से किस राज्य में हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। सिलंबम जो एक मार्शल आर्ट है जिसमें हथियारों के उपयोग के जो अनुमति होती है, यह तमिलनाडु राज्य में बहुत प्रसिद्ध है। अम्बम नाम तमिल भाषा के शब्द सिलम जिसका अर्थ हिल होता है और बाम जिसका अर्थ है बांस से लिया गया है। सिलंबम जो है मार्शल आर्ट शैली का उल्लेख प्राचीन तमिल संगम साहित्य में किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का राष्ट्रपति जो है चुना जाता है। तो ये ऑप्शन है, इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों तथा जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरी आदि की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 6। भारतीय संसद का जो निम्न सदन है किसे कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है ये बहुत पूछा जाता है, तो 550 है निर्धारित की गई है, जिसमें से 530 हैं सदस्य राज्यों और 20 जो सदस्य हैं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में लघु और मध्यम उद्योग को उदार शर्तों पर जो छोटी अवधि के लिए क्वासी इक्विटी की जो सिफारिश के लिए निम्न में से किसका गठन किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। छोटे उद्योगों के लिए सिडबी के मेक इन इंडिया लोन फॉर एंटरप्राइजेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो इसका इम्पोर्टेंट फैक्टर है, भारत में लघु एवं मध्यम उद्योगों को उदार शर्तों पर छोटी अवधि के लिए और क्वासी इक्विटी की सिफारिश के लिए छोटे उद्योगों हेतु सिडबी के मेक इन इंडिया लोन फॉर एंटरप्राइजेज जो है स्माइल का गठन किया गया। सिडबी के
जो स्माइल योजना का उद्देश्य भारत सरकार के मेक इन इंडिया अभियान को आगे बढ़ाना और सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्योगों को इस अभियान में भाग लेने में मदद करना है। यह योजना उद्योगों को अर्ध इक्विटी की प्रकृति में आसान ऋण प्रदान करती है। यह मौजूदा सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्योगों को उनके विकास के अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए भी ऋण प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किस विधि में पुनर्योगज DNA को जंतु कोशिकाओं के नाभिक में सीधे प्रविष्ट किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रो इंजेक्शन। सूक्ष्म अंतःक्षेपण माइक्रो इंजेक्शन विधि में पुनर्योगज DNA को सीधे जंतु कोशिका के केंद्र के अंदर अंतःक्षेपित किया जाता है। इस कार्य के लिए कांच की सूक्ष्म विवेट नली जिसे कहते हैं, जिसका व्यास 0.1 से 0.5 माइक्रोन होता है, प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, डेक्सट्रोज को सामान्य रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए ग्लूकोज। डेक्सट्रोज को सामान्य रूप में ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है। यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है जो जल में घुलनशील होता है। यह स्वाद में मीठा होता है। इसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, ओलंपिक ध्वज में आपस में जुड़े हुए 5 छल्ल यानी रिंग जिसे कहते हैं विश्व के खाली स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये 5 महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व करते हैं। ओलंपिक ध्वज में 5 इंटरलॉकिंग छल्ले होते हैं, जिनमें से प्रत्येक का रंग अलग अलग होता है। ये छल्ले 5 अलग अलग महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो नीला छल्ला है दोस्तों, ये बहुत पूछा जाते हैं कि नीला छल्ला किसको प्रतिनिधित्व करता है? तो यूरोप का प्रतिनिधित्व करता है। पीला ये एशिया का प्रतिनिधित्व करता है। काला अफ्रीका को, हरा ऑस्ट्रेलिया को, और लाल अमेरिका को। तो दोस्तों इसको ऐसे याद कर लीजिए, लाल लोग कहाँ रहते हैं? अमेरिका में रहते हैं। और जो हरा है ये ऑस्ट्रेलिया, और जो काले लोग कहाँ रहते हैं? तो अफ्रीका में अक्सर काले लोग रहते हैं। पीला एशिया और नीला यूरोप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। किसी तत्व के एक इलेक्ट्रॉन के क्षय की प्रवृत्ति का जो मात्रात्मक मापक क्या कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, आयनीकरण या फिर तापीय धारिता कहलाता है। तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो मात्रात्मक प्रवृत्ति को आयनन एंथैल्पी या आयनीकरण तापीय धारिता कहा जाता है। आयनन एंथैल्पी को सामान्यतया किलो जूल प्रति मोल इकाई में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2008 में की गई थी। भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम अगस्त 2008 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि अभिलेखों में प्रबंधन का आधुनिकीकरण, भूमि विवादों के दायरे को कम करने, भूमि अभिलेख रखरखाव प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और देश में अचल संपत्तियों के लिए गारंटीकृत निर्णायक अधिकार की ओर बढ़ने की सुविधा प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सी जल संधि फारस की जो खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा होरमुज जल संधि। होरमुज जो जल संधि है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। जो बाब अल मंदेब जल संधि है ये लाल सागर और आदन की खाड़ी को, और जो मलक्का जल संधि है ये अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को, हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी को लिब्राडोर सागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जो संसद में कितने सदन हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 सदन है। पहला का जो नाम है राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है और भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। संसद के 2 सदन हैं, पहला है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन बोलते हैं यानी 2-3 सदन बोलते हैं, और जो यह भारतीय संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है। लोकसभा जो होता है निचला सदन कहते हैं,
इसे प्रथम सदन या लोकप्रिय सदन के नाम से जाना जाता है, जो समग्र रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, महानदी और कृष्णा नदियों के बीच के तटीय जो मैदान कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं उत्तरी वृत्त। पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के तट के बीच निर्मित मैदान को पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। इसका विस्तार स्वर्ण रेखा नदी यानी उड़ीसा से लेकर कन्याकुमारी तक है। पूर्वी तटीय मैदान या घाट को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है उत्कल तट, स्वर्ण रेखा नदी से महानदी के बीच उड़ीसा में है। उत्तरी सरकार तट, ये महानदी से कृष्णा नदी के बीच उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर है कोरोमंडल तट, कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा यात्री कृष्णदेव राय के दरबार में आया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डोमिंगो पेस। कृष्णदेव राय 1509 से 1529 ईस्वी तक इनका जो है कार्यकाल रहा। तुलु वंश तथा विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक था। इनकी जो सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण इनको आंध्र भोज कहा जाता है। इसका काल तेलुगु साहित्य का जो है क्लासिकल युग माना जाता है। इनके दरबार में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस तथा बारबोसा आए थे। डोमिंगो पेस ने कृष्णदेव राय को जो है एक महान शासक और न्यायप्रिय राजा कहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारत में पहली बार जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खालिस्तान में खोले गए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1975 में खोले गए थे। क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंकों यानी आरबी की स्थापना 26 सितंबर 1975 को प्रख्यापित अध्यादेश और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के प्रावधानों के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग संबंधी ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मैगीनाट रेखा खालिस्तान के मध्य की सीमा रेखा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस और जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी की जो बीच की रेखा है उसे कहते हैं मैगीनॉट। भारत और चीन के जो बीच की रेखा है, सीमा रेखा है, मैकमोहन रेखा कहलाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो सीमा है 49वीं समांतर रेखा है। और जो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच ये 49वीं समांतर रेखा है। फ्रांस और जर्मनी के बीच मैगीनॉट अभी हमने पढ़ा ऊपर। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19। जो तीस्ता नदी की जो सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीस्ता नदी की हो जाएगा रंगीत नदी। तीस्ता नदी का जो उद्गम है भारत के सिक्किम राज्य में जो है कांगसे ग्लेशियर के पास चारामू झील से होता है। यह भारत से निकलने के बाद बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है और संयुक्त होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लगभग लंबाई 315 किलोमीटर है। इसकी जो सहायक नदियां दिकछु, रंगपो, लाचुंग, रानी खोला, रंगापछू, रंगित और रिंगयोंगछू हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हॉकी खेलने के मैदान यानी क्रीड़ा स्थल को कहा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा जो है फील्ड हो जाएगा करेक्ट आंसर। फील्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कुछ जो खेल के मैदान हैं जैसे कि हॉकी तो हमने पढ़ा फील्ड है। एथलेटिक्स का ट्रैक हो जाएगा। बैडमिंटन कोर्ट में खेला जाता है। बॉक्सिंग रिंग के अंदर खेला जाता है। अगला क्वेश्चन 21। 1950 में किसकी अनुशंसा पर पहली प्राक्कलन समिति गठित हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन मथाई। प्राक्कलन समिति सभी संसदीय समितियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। इसमें 30 सदस्य होते हैं जिसमें सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति का सर्वप्रथम गठन वर्ष 1950 में जॉन मथाई की अनुशंसा पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिधम्म पिटक। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण उपरांत आयोजित विभिन्न बौद्ध संगीतों में संकलित किए गए त्रिपिटक संभवतः प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं। ये त्रिपिटक सुत्त पिटक और विनय पिटक एवं अधिधम्म पिटक के नाम से जाने जाते हैं। सुत्त
पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। विनय पिटक में बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधी नियम है। आदिधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का सिद्धांतों तथा बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। एक अणु द्वारा बिना टक्कर के तय की जाने वाली औसत दूरी कहलाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्यमान मुक्त पथ। एक अणु द्वारा बिना टकराए जितनी औसत दूरी तय कर सकता है उसे मध्यमान मुक्त पथ कहते हैं। गैसों की अणु ठोस एवं द्रव की अपेक्षा अधिक मुक्त रूप से सक्रिय होते हैं और गति करते हैं तथा बिना टकराए लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 24। कंकाल की मांसपेशियों को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है रेखित मांसपेशियां। कंकाल की मांसपेशियां शरीर के कंकाल अवयवों के निकट संपर्क में होती हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इनमें घाटियां दिखती हैं, इसलिए इन्हें रेखित मांसपेशी कहा जाता है। इनकी गतिविधियां तंत्रिका तंत्र के स्वैच्छिक नियंत्रण में होती हैं, इसलिए इन्हें ऐच्छिक मांसपेशियां भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 25। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहला खोजा गया स्थल है कौन सा है? तो ये हो जाएगा हड़प्पा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। इसकी खोज जो हुई थी 1921 में ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा पुरातात्विक स्थल वर्तमान में रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर है। डायोड में खाली स्थान उसके वोल्टेज और विद्युत धारा में हुए सूक्ष्म परिवर्तन का अनुपात है। तो इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसी आपूर्ति के साथ अग्र और पश्च अभिनति से जुड़े होने पर डायोड द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रतिरोध को गतिक प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है। डायोड का जो गतिक प्रतिरोध डायोड वोल्टेज में सूक्ष्म परिवर्तन और डायोड धारा में सूक्ष्म परिवर्तन का अनुपात होता है। अगला क्वेश्चन है 27। राष्ट्रमंडल खेल हर खालिस्तान के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन वर्ष 1930 में हैमिल्टन कनाडा में किया गया था। वर्ष 1930 से प्रत्येक 4 वर्ष बाद द्वितीय विश्व युद्ध के कारण वर्ष 1942 और वर्ष 1946 को छोड़कर इन खेलों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया द्वारा की जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। पौधों में दिन और रात के प्रति पाई जाने वाली जो संवेदना का गुण कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोटो पीरियडिज्म इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधों के फलने फूलने वृद्धि प्रजनन एवं उनके भौगोलिक वितरण पर उन पर पड़ने वाले प्रकाश का मुख्य रूप से प्रभाव पड़ता है। पौधों द्वारा दिन और रात के प्रति पाई जाने वाली अनुक्रिया को फोटो पीरियडिज्म यानी दीप्तिकालिकता कहलाती है। फोटो पीरियडिज्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गार्नर एवं एलार्ड ने वर्ष 1920 में किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। सर्वोच्च न्यायालय के जज को अपदस्थ करने का प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यायाधीश पूछताछ अधिनियम 1968 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालय को हटाने से संबंधित प्रक्रिया महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा जो है न्यायाधीश पूछताछ अधिनियम 1968 द्वारा विनियमित होती है। न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के 2 आधार होते हैं। पहला है सिद्ध कदाचार और अक्षमता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट का हिस्सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हैं। भारत के पूर्वी घाट में पहाड़ियों की असंतुलित सीमा है। राजमहल पहाड़ी, शेषाचलम पहाड़ी, नयागढ़ पहाड़ी, सेवराय, नल्लामाला, वेलिकोंडा तथा जवादी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है 31। राज्यसभा का जो पदेन
अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति सभा का पदेन अध्यक्ष होगा और इसके अतिरिक्त वह लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा। संविधान के अनुच्छेद 89 में सभापति यानी भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के उपसभापति का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है 32। शून्य खालिस्तान शून्य परिमाण वाला एक वेक्टर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। शून्य सदिश अथवा शून्य वेक्टर उसे कहते हैं जिसका परिमाण शून्य होता है। सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण, आकार और दिशा दोनों होते हैं, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण आदि। 33 है संसदीय समितियां होती हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार की होती हैं। संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती हैं। पहला है अस्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। अस्थायी समितियां अस्थायी प्रत्येक वर्ष या समय समय पर गठित होती हैं और निरंतर विशिष्ट कार्य के आधार पर काम करती हैं। तदर्थ समितियां अस्थायी होती हैं और उन्हें सौंपे गए कार्य के पूरा होने पर इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 34। निम्न में से किस राज्य में खजुराहो नृत्य उत्सव मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश के खजुराहो शहर मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। खजुराहो नृत्य महोत्सव देश की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने की दिशा में मध्य प्रदेश कला परिषद का एक प्रयास है। अगला क्वेश्चन है 35। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित होना चाहिए, किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 36। भारत और चीन के बीच पूर्वी क्षेत्र की सीमा का आमतौर पर कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मैकमोहन लाइन कहा जाता है, रेखा कहा जाता है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की जो सीमा है 38वीं समांतर रेखा। भारत और चीन मैकमोहन लाइन, भारत और अफगानिस्तान ने डोरंड लाइन हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान रेड क्लिफ लाइन हो जाएगी। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। भारत कोकिला यानी बुलबुल जिसे कहते हैं के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता, कवि और राजनीतिज्ञ थी। इनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद भारत में हुआ था। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में कानपुर थी अध्यक्ष थी। इन्हें भारत कोकिला यानी बुलबुल के नाम से भी जाना जाता था। ये भारत के किसी राज्य की नियुक्त होने वाली प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। अगली क्वेश्चन है 38। काकोरी कांड में कौन सा जो क्रांतिकारी समूह शामिल था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा काकोरी ट्रेन लूट, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। काकोरी ट्रेन लूट एक ट्रेन डकैती थी जो 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। इस डकैती को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, केशव सेन चक्रवर्ती, राजेंद्र लाहिड़ी, मुकुंदी लाल बनवारी लाल सहित 10 क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। अगला क्वेश्चन है 39। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1980 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को वर्ष 1980 में गरीबी और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 है भक्ति की किस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप की परिकल्पना की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्गुण। निर्गुण भक्ति शाखा में ईश्वर के निराकार रूप की आराधना की जाती है। इसमें ईश्वर की रूप, रंग, गुण, जाति नहीं होती है। इसमें ईश्वर का निराकार माना गया है। तो अगला क्वेश्चन है 41।
निम्नलिखित में से किस देश की 3 राजधानियां हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी आधिकारिक रूप से 3 शहरों में विभाजित हैं। विधायी केप टाउन, प्रशासनिक है विक्टोरिया में, और न्यायिक है ब्लूमफोनहेन में। ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया, इंग्लैंड की राजधानी लंदन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अगला क्वेश्चन है 42। दिल्ली के प्रसिद्ध शहर सीरी का जो निर्माण निम्न में से किसने कराया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में अपनी राजधानी सीरी में स्थापित की। उसने सीरी नामक में एक पानी के टैंक रिजर्वायर का निर्माण करवाया था, जिसे हाउज खास के नाम से जाना जाता है। उसने वर्ष 1311 में कमल के फूल की तरह अश्वपद जैसे अर्धवृत्ताकार संरचना का निर्माण कराया, जो अलाई दरवाजे के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए कावेरी। शिव समुद्रम परियोजना जो है कावेरी नदी पर निर्मित है। यह भारत की प्रथम जलविद्युत परियोजना है जो 1902 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है 44। निम्न में से किस खेल में नेट यानी जाल का उपयोग किया नहीं होता है? नहीं है लिखा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए कबड्डी में नहीं होता है। लॉन टेनिस, बैडमिंटन और वॉलीबॉल खेलों में नेट का प्रयोग होता है, जबकि कबड्डी में नेट का प्रयोग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है रिट कितने प्रकार के होते हैं? तो ये हो जाएगा 5। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32(2) में रिट की जो चर्चा की गई है यह 5 प्रकार की होती है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, परमादेश रिट, प्रतिषेध रिट, उत्प्रेषण रिट, अधिकार परीक्षा रिट। अगला क्वेश्चन है 46। किसी मंत्र में कणों की जो अव्यवस्थित गति के औसत की जो माप क्या कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ताप। किसी तंत्र निकाय में कणों की जो अव्यवस्थित गति के जो है औसत की माप उस तंत्र का या निकाय का तापमान होता है। किसी तंत्र निकाय के कणों अणुओं की गति बढ़ जाती है और निकाय के कण अणु अव्यवस्थित रूप से इधर उधर गति करने लगते हैं, और इस प्रकार निकाय यानी तंत्र के अणुओं की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है 47। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना खाली स्थान के स्थान पर हुई है? तो ये हो जाएगा ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल। भारत की आज़ादी के पहले तक प्रिवी काउंसिल की ही देश का उच्चतम अपीलीय संस्था थी। आज़ादी के बाद भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तथा उच्चतम न्यायालय को भारत की उच्चतम जो है अपीलीय संस्था का दर्जा मिला। इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। इसमें मुख्य न्यायाधीश सहित 33 न्यायाधीश होते हैं। अगला क्वेश्चन है 48। प्रसिद्ध उत्तर जो है मेरूर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चोल। उत्तर मेरूर शिलालेख तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है। यह शिलालेख चोलकालीन है। इससे स्थानीय चोलकालीन सभा या ग्राम सभा के कामकाज का विवरण मिलता है। अगला क्वेश्चन है 49। यूरेनियम की खानें निम्न में से किस राज्य में पाई जाती हैं? तो ये हो जाएगा झारखंड में। झारखंड राज्य के पूर्वी एवं पश्चिम सिंहभूम जिले में लगभग 160 किलोमीटर लंबी है 1 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में यूरेनियम अयस्क पाया जाता है। देश की सर्वप्रथम जो यूरेनियम खान जादूगोड़ा में वर्ष 1967 में प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। एक्रोबेटिक्स शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन से जिम्नास्टिक से। एक्रोबेटिक्स जिम्नास्टिक एक प्रतिस्पर्धात्मक खेल है जिसमें कलाबाजी नृत्य और डबलिंग का जो प्रदर्शन किया जाता है। इसके लिए शारीरिक शक्ति, लचीलापन, संतुलन और समन्वय की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, जो कि सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्रीवियस ईयर हैं। तो आप लोग इनको अच्छे से एक बार और देख लीजिएगा। सभी वीडियो को जो प्लेलिस्ट बनी सभी को आप देखते जाइएगा। मैं 1 बाय 1 करके
मैं वीडियो बनाता रहूँगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो की क्वालिटी आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।